बड़ी खबर बिहार से। बिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं इस वक्त। आज की ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक को माना यह जा रहा है कि आगे की रणनीति इसी बैठक में तय होगी। आज ये मंथन का दिन है। आज यहाँ पर इनपुट्स मिलेंगे राजनाथ सिंह को मौजूदा स्थिति को लेकर। सांसद, विधायक, एमएलसी, इसके अलावा भी और बीजेपी के लीडर्स जो बिहार में बीजेपी के लिए मजबूती के लिहाज से काम करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के और सीनियर लीडर्स इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तो बिहार के बीजेपी सांसद, विधायक, एमएलसी यहां पर पहुंच चुके हैं। पटना के ज्ञान भवन में हो रही बैठक चुनाव से पहले इसे मेगा चिंतन के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी साल के आखिर में लगभग बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी के लिए मेगा चिंतन के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के बीजेपी सांसद इसमें मौजूद हैं, बैठक में विधायक मौजूद हैं, एमएलसी मौजूद हैं, बीजेपी लीडर्स मौजूद हैं। राजनाथ सिंह का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। नेताओं के साथ में मुलाकातों का सिलसिला आगे चलेगा और मंथन का दौर चलने वाला है। बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि मुद्दे क्या हैं, हम कहां पर खड़े हैं, हर पहलू पर आज चर्चा होने वाली है और आगे की रणनीति आज की इसी चर्चा के आधार पर तय होगी। यहां से दिल्ली रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके आधार पर आगे इसके बाद रणनीति तैयार होगी। बिहार के चुनाव को लेकर कई फैक्टर्स हैं जिन पर काम किया जाएगा। मेरे साथ में इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अस्मित सिन्हा। अस्मित, क्या जानकारी है? अभी बैठक शुरू हो चुकी है, आज के मुद्दों की बात करते हैं। तो क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, किन मुद्दों पर सबसे पहले बातचीत होगी और क्या रिपोर्ट तैयार करके लाए बीजेपी के नेता जो बिहार में लगातार काम कर रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए पूजा, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो गई है, कई बातों पर चर्चा होगी। बिहार चुनाव में जिस तरह से तैयारी चल रही है, राजनाथ सिंह यही देखने पहुंचे हैं कि चुनाव की तैयारी कैसी है। वो जीत का मंत्र देंगे, तभी आज बीजेपी के सभी सीनियर लीडर्स बिहार के इस बैठक में मौजूद हैं। और इस समय जहां हम मौजूद हैं यही पटना का ज्ञान भवन है और ऊपर बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह अंदर मौजूद हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार के इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जानती है कि बहुत आसान नहीं होने वाला है और इसलिए सीनियर लीडर्स का आना जारी है। चूंकि देखिए इस बार मुद्दा बनाया जा रहा है, कई एजेंडे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी काम कर रही है, जिसको लेकर चल रही है और अपने एजेंडों में शामिल किया गया है एक निंदा प्रस्ताव का भी, जो लालू प्रसाद यादव को लेकर आएगा इस बैठक में, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। इसे मुद्दा बनाया है बीजेपी ने और एक निंदा प्रस्ताव आएगा। साथ ही लालू यादव को लेकर भी राजनाथ सिंह आज इस बैठक में बात करेंगे। वो बताएंगे कैसे क्या हुआ था। उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उस पर चर्चा करेंगे। कई राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे और कई ऐसे प्रस्ताव पारित भी किए जाएंगे। तो बड़ा ये कार्यक्रम, महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव के पहले बीजेपी के नजरिए से। और राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ जो बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने उनका स्वागत किया। जो बिहार के संगठन के महामंत्री हैं वीकू भाई दालसानिया, उन्होंने उनका स्वागत किया। बड़े सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। अंदर बैठक चल रहा है। पहले तो चर्चा होगी कई एजेंडों पर जो बीजेपी ने इस बार शामिल किया है। राह आसान नहीं है, तेजस्वी ने भी कमर कस रखी है। ठीक इस ज्ञान भवन के बगल में ही बापू सभागार है और आज तेजस्वी का भी कार्यक्रम वहीं पर है। तो दोनों तरफ से जो राजनीतिक पार्टियों ने जो कमर कसी है उसको लेकर के कई एजेंडों पर आज बात होगी। जीत का मंत्र राजनाथ सिंह देंगे। साथ ही बिहार चुनाव पर अब तक की क्या तैयारी है वो इनपुट लेके वो दिल्ली जाएंगे और फिर वहां पर चर्चा होगी। तो तैयारी ठीक है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके बनने के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक हो रही है प्रदेश की। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है और कई एजेंडे इसमें शामिल है जो प्रस्ताव किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज की बैठक कई मायनों में बहुत ही खास